अब हम देखने वाले हैं 2014 जीएस पेपर 2। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। द सेटिंग ऑफ रेल टैरिफ अथॉरिटी टू रेगुलेट फेयर्स विल सब्जेक्ट द कैश ट्रैप इंडियन रेलवेज टू डिमांड सब्सिडी फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू ऑपरेट नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स एंड सर्विसेज। मतलब इसने बोला है कि भैया आरटीए मतलब रेल टैरिफ अथॉरिटी अगर हम बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि रेलवेज को मांगने नहीं पड़ेंगे पैसे कि आपको जो नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स है वहाँ पे गाड़ी चलानी है या फिर पूरे अपने ऑपरेशंस वगैरह के लिए सर्विसेज के लिए मांगने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद ये बोलता है टेकिंग इनटू द अकाउंट द एक्सपीरियंस इन द पावर सेक्टर। पावर सेक्टर की हमें बात करनी है। डिस्कस इफ द प्रपोज्ड रिफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द कंज्यूमर्स, द इंडियन रेलवे और द प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर्स। 12.5 मार्क्स 200 वर्ड। आसान सा क्वेश्चन है। अभी आपको ना इसमें एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है? न्यूज़पेपर रेगुलर आपका होना चाहिए। आपकी रीडिंग न्यूज़पेपर तो आपको करना ही करना है। इसमें बोला गया है बेसिकली कि भाई अपना रेलवेज की थोड़ी खस्ता हालत है, उसके पास इतना पैसा वगैरह नहीं है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता। उसको ठीक करने का एक बता दिया, रेल टैरिफ अथॉरिटी बना दो भाई। ठीक। और बना दोगे तो कैसे क्या ठीक होगा, ये आपको बताना है पावर इंडस्ट्री, पावर सेक्टर का एक्सपीरियंस को लिंक करते हुए। कौन सा एक्सपीरियंस लिंक करना? पावर सेक्टर वाला। तो बेसिकली हमें क्या है, जो इसका इंट्रोडक्शन होगा ना, इंट्रोडक्शन हम देंगे कि भाई आज की रेलवे की कंडीशन क्या है। कि आज की कंडीशन ये है कि भैया पैसा नहीं है, पैसा नहीं है और गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडीज वगैरह के ऊपर डिपेंड करती है, और जो हमारा मेजर चंक रहता है उस चीज में ये हुआ। तो ये वाला हमें रेलवेज के बारे में बता देना है, कितना बड़ा नेटवर्क है और एक अपना बिल्कुल बैकबोन का काम करती है कनेक्टिविटी वगैरह के लिए भी, और जो मालवाहक फ्राइट कैरियर टाइप का होगा ना उसके लिए भी इस टाइप का कुछ आ गया। उसके बाद ना हमें ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं देना, क्योंकि आपके पास ना बाकी वो नहीं बचेगा। इसके बाद फिर आपको बोल देना है पावर सेक्टर वगैरह में या रेलवे की जो आज की सच्चाई ना, वो रेलवे की सच्चाई ये है बेसिकली कि जो पैसेंजर है उनको सस्ती सर्विस दी जाए, और जहाँ पे आप जिनका माल ढो रहे हो ना उनसे ज्यादा पैसा लिया जाए। इसको बोलते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। इकोनॉमी का भी एक वो है, पॉइंट है ये कि जहाँ से पैसा बना सकते हो ना वहां से पैसा बना लो और गरीबों को सेवा कर दो। क्रॉस सब्सिडी, यहाँ से पैसा कमाओ यहाँ पे लगा दो। तो अब ये बताओ, किसी को तो ज्यादा देना पड़ रहा है ना, जितना उनको देना चाहिए था उससे ज्यादा देना पड़ रहा है, और किसी को कम देना पड़ रहा है, जितना उनको देना चाहिए था उतना वो नहीं दे रहे। फोर्स से अगर आप मतलब IRCTC की टिकट वगैरह भी देखोगे ना, तो उसमें आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 58% के करीब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देती है पैसेंजर्स को। अगर आप एक ट्रेन टिकट करवा रहे हो 1000 रुपए की, तो 1000-1200 रुपए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके ऊपर लगा रही है। तो ये चीज आ गई। तो अब ये है तो गवर्नमेंट का नुकसान ना, या फिर उनका नुकसान है जिनको आप लोगों की वजह से ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए ना ये अपना आरटीए बनाना है। आरटीए मतलब रेलवे टैरिफ अथॉरिटी। ये क्या करेगी, ये देखेगी भैया कहाँ पे कितना किराया होना चाहिए। डायनामिक किराया भी हो सकता है कि किसी दिन 2000 और किसी दिन 1500, किसी दिन 2500, जैसे अपना एयरप्लेन्स वगैरह में होता है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ऐसी चीजें। दूसरा फिर ये जो भी है ये देखने वाली है कि सर्विसेज वगैरह अच्छी दी जाए। अगर आप 1000 रुपए दे रहे हो तो उस हिसाब से आपको सर्विसेज मिले। ये मतलब पूरा मतलब इसको पूरा संभालने वाली है चीजों को। अभी रही बात हमारी मतलब पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में क्या होता था, जैसे अभी रेलवेज में हो रहा है ना कि भाई इंडस्ट्री पे ज्यादा पर यूनिट ज्यादा पैसे देने हैं, डोमेस्टिक को कम देना है, वहां से क्रॉस सब्सिडी वगैरह ये पूरे वहां पे भी पंगे थे। बट वहां पे 2000 के करीब में ठीक कर दिए गए, रूल लेके आए थे। आई थिंक पावर इलेक्ट्रिसिटी बिल था 2004। तो वहां पे क्या हुआ था कि भैया इन्वेस्ट मतलब ये बोल दिया था कि भैया अपना अलग अलग प्राइवेट सेक्टर भी आ सकते हैं, प्लस अलग अलग बिल, और क्रॉस सब्सिडी वगैरह ज्यादा नहीं दी जाएगी, कुछ इस टाइप की चीजें बोली गई थी। तो वहां का एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर हम मिमिक करेंगे, मिमिक करते ही क्या होगा, एक बार तो जो पैसेंजर है जिनको अभी मोटी सब्सिडी मिल रही है उनको दिक्कत होगी शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में अगर उनको सर्विसेज वगैरह अच्छी मिलने लग गई तो ज्यादा नहीं मतलब फर्क महसूस होना। उसके बाद जो फ्राइट है, जो मालवाहक है,
उनके लिए सस्ता हो जाएगा ये। और कंक्लूजन वगैरह में हमें ये लिखना पड़ेगा, ये बॉडी पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होगी। कंक्लूजन वगैरह में हमें ये लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमें जल्दी से जल्दी और कोई अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा और जिससे अच्छा हो पाए। प्लस अगर आप ज़्यादा किराया ले रहे हो तो आपको अच्छी सर्विस भी आपको देनी पड़ेगी, सुनिश्चित करनी पड़ेगी आपको अच्छी सर्विस भी लॉन्ग टर्म में हो जाएगी। इस टाइप का कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा के क्वेश्चन खत्म कर देना है। बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन आया कहाँ से, आपको ना पूरे इसमें ध्यान ही ये रखना है। पूरा क्वेश्चन आया कहाँ से, न्यूज़पेपर से। 2013-14 में ये बात चली हुई थी कि ऐसे ऐसे अथॉरिटी बननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आ गया था और वहीं से आपको ये लिखना था। तो आप रेगुलर एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ रही हो तो आपका काम चल जाएगा। तो enjoy the joy of life. Thank you very much. Have a nice day.